ये भारत के लिए कोड है। इस कोड को योगी मिटा रहे हैं, जिसका ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती जैसे भ्रष्ट लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना, अब तो लड़कियां कम से कम निकल तो सकती हैं घर से बाहर। हमारी भी छोटी बहन है, माँ बाप है, कम से कम निकल तो सकते हैं घर से बाहर। दिन दहाड़े भरे बाजार में, जो चौक सराफा बाजार में रहता हूँ, चौक में लूटें होती थी, अब तो नहीं होती ना। कोई खिलवाड़ नहीं, आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसा अभी से सुधार होगा तो सही है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अजीत श्रीवास्तव। कहाँ से है आप? लखनऊ से। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं? योगी सरकार वापस आने के चांस है? 1001% योगी ही आएंगे, क्योंकि बाकी कोई है ही नहीं। अखिलेश मायावती कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वो तो ये खुद जानते हैं, जिस तरीके से गुंडावाद, माफियावाद खत्म हुआ है, जो इन्होंने पैदा किया था, इसको जिस तरह से योगी सरकार ने ख़त्म किया है, तो ये तो खुद ही जानते हैं। ये सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए योगी को बदनाम करने की एक साजिश है। जी, अखिलेश सरकार कह रही है कि जो योगी है वो दलितों के खिलाफ है, महिला विरोधी है और जातिवादी कर रहा है। ऐसा नहीं है। योगी ना तो महिलाओं के खिलाफ हैं, ना दलितों के खिलाफ हैं, ना वो जातिवाद पे चल रहे हैं। योगी अगर जातिवाद पे चल रहे हो तो ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी पंडितों की पार्टी है, योगी तो पहाड़ी हैं, तो सारे पहाड़ियों को क्यों नहीं भरती? ये तो एक बदनाम, वो सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेके जो चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना में इन्होंने जिस तरीके से निपटा है, उत्तर प्रदेश आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी सराहना हो रही योगी की, कि किस तरीके से कोरोना पे इन्होंने काबू पाया, किस तरीके से कंट्रोल किया। आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए इन्होंने किस तरीके से रणनीति बनाई है। भाई अभी तक का यूपी के अंदर कोरोना को लेके इतना भय व्याप्त नहीं है जितना अन्य राज्यों में। ये जो जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान किया है, जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान किया है, इससे ये बता रहे हैं, कुछ सपा के कुछ सांसद है वो बता रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है और ये जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। देखिए ऐसा है, प्रकृति के साथ तो अभी तक खिलवाड़ हो रहा था, तभी ये इनको लोगों ने दैवीय आपदाओं का एक स्वरूप दे दिया कि कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं कुछ टूट रहे हैं। इन लोगों में जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत ज़रूरी है। भाई अगर बच्चे, आप 2 बच्चे रखिए, 1 बच्चे रखिए, मतलब जिनकी अच्छी परवरिश कर सकें, जिनको अच्छा खिला सके, जिनको अच्छे संस्कार दे सके। ये नहीं कि हम क्रिकेट की फौज तैयार कर दें। 12 बच्चे पैदा कर लिए, एक साइकिल स्टैंड बना रहा है, एक पंचर बना रहा है, एक रिक्शा चला रहा है। ये भारत के लिए कोड है। इस कोड को योगी मिटा रहे हैं, जिसका ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती जैसे भ्रष्ट लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अखिलेश और मायावती तो कह रहे हैं कि लहर है जो योगी के खिलाफ जा रही है। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, योगी सरकार अच्छा कार्य कर रही है? हमको तो यही लग रहा है अच्छा कर रही है। अच्छा, आपको योगी सरकार का क्या अच्छा लगे? कोरोना के वक्त जो कार्य किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, वो सब कार्य तो सही है, और जो आगे जो कार्य कर रही है वो भी सब सही कर रही है। हाँ। और जो महंगाई जो बढ़ रही है, और जो इतना राशन वासन जो बट रहा हुआ है, हर महीने 2-2 बार राशन मिल रहा है सब लोगों को फ्री में, वो सबका पैसा कहाँ से देगी योगी सरकार? ठीक है, और महंगा जब करेगी तभी तो देगी। तो ठीक है, मायावती कह रही है कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से जो है वो ब्राह्मण जो है वो योगी के खिलाफ हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं लगता मुझे तो नहीं लगता। योगी सरकार के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में कुछ शांति हुई है क्या? जी, प्रशासन टाइट हो गया है, इसलिए शांति बढ़ी हुई है। जी, आपको याद होगा कि पिछले 5 साल पिछले की, मतलब एक सपा के विधायक ने लड़की को मारा था, और वहाँ पुलिस खड़े हुए देख रही थी, तब भी कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी। तो अब ऐसा तो नहीं है ना, अब तो लड़कियां कम से कम निकल तो सकती हैं घर से बाहर। हमारी भी छोटी बहन है, माँ बाप है, कम से कम निकल तो सकते हैं घर से बाहर। तो अब इस समय मुमकिन है कि लड़कियां सुरक्षित हैं। अच्छा, हाँ, और ये हमको नहीं लगता कि अगर यादव राज जाएगा तो सब मुमकिन हो जाए, क्योंकि यादव का जब राज्य था, आपने देखा होगा कि हर जगह पे यादव ही थे। IAS था, यहाँ का DM था चंद्रशेखर यादव, याद है आपको? बस वही सब चीज़ें देख के हमने खुद वोट दिया बीजेपी को। बढ़िया। और मायावती कहती है कि इस बार जो है वो हमारी सरकार बनेगी। मायावती के बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है जो, मतलब 200-250 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई भी सपा या बसपा का कोई वोट नहीं देगा। अभी जो जनसंख्या नीति का ऐलान किया है योगी सरकार लाने वाली है, उस बारे में आपका क्या विचार है? ये चीज़ें ज़रूरी थी,
ये चीज़ें ज़रूरी थी। अगर मान लीजिए कोरोना से आदमी मर रहा है तो क्यों मर रहा है? अब मान लीजिए अगर ये बढ़ी जाएगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेड़ कटेंगे, और पेड़ कटेंगे तो वायरस तो आएगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन से सब कुछ ख़त्म होता है। इसलिए पेड़ जो चीज़ें तो ला रहे हैं ये आगे के लिए सही काम कर। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी को। अच्छा, योगी जी की सरकार अभी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या क्या कार्य अच्छे लगे योगी जी के? सारे कार्य उनके अच्छे हैं, बस महंगाई जो देखता है, अगर महंगाई हो रही है तो बट महंगाई नहीं है। पहले था 4,000 रुपये में आदमी काम करता था, अब उसको 10,000 भी तो मिल रहे हैं, तो महंगाई तो उसी पर्पस पे आ गई, तो इसलिए सरकार बढ़िया है। अच्छा, अपराध कुछ कम हुआ है कि नहीं हुआ? अपराध बहुत कम हुए हैं। पहले अखिलेश सरकार में कैसा चल रहा था और अब क्या फ़र्क है? अब फ़र्क ये है कि कोई गुंडागर्दी होती नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में रखते हैं, और क्या चाहिए लोगों को। आपको क्या लगता है 2022 में सरकार वापस आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, अभी जो जनसंख्या नियंत्रण नीति जो लागू करने का ऐलान किया गया है उसके बारे में आपकी क्या राय? अच्छा है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत अच्छा कर रहा है कि 2 लोग रहेंगे, ज़्यादा बढ़े, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी, इसलिए नियंत्रण करेंगे तो आगे और अच्छा होगा। योगी सरकार के 4 साल में आपको क्या लगता है कैसी है सरकार? सरकार ठीक है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण काम थे वो योगी सरकार में हो गए हैं, वो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जनता में कुछ ये है कि पेट्रोल महंगा है, ये है वो है, ऐसा कहते हैं लोग। बाकी उनके कार्य मुझे संतोषजनक दिखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू का ऐलान किया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? जी, उसके बारे में आपकी क्या राय? वो बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, जी, बाकी ये समाजवादी पार्टी मायावती बोल रही है कि भाई ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, बच्चे तो भगवान की देन है। नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं, आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी, ऐसा अभी से सुधार होगा तो सही रहेगा। योगी सरकार के 4 साल हो चुके हैं, तो सरकार का क्या क्या कार्य आपको अच्छा लगा है? ठीक है, क्या राय है आपकी? कार्य तो सभी कुछ अच्छे हैं, बढ़िया है, सब कार्य सही है। अच्छी सरकार है। बिल्कुल। हाँ, आपको क्या क्या कार्य अच्छे लगे योगी सरकार में? सबसे चीज़ तो गुंडागर्दी कम है, और दूसरी चीज़ क्या है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था यूपी के अंदर बहुत अच्छी है, योगी सरकार है। इससे पहले भी जो सरकार आती है, महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है, सरकार कोई की भी हो। पहले आने से पहले तो सभी कहते हैं ये सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन हर सरकार में कुछ ना कुछ कमी रहती ज़रूर है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो हर सरकार में कमियाँ रहती, लेकिन योगी बेस्ट है। मैं तो फिर से योगी को जिताऊँगा। ये जो जनसंख्या नियंत्रण नीति का कानून लाए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय? सही है, और क्या होनी भी चाहिए। अब इतना बड़ा भारत देश है और कोई योजनाएं नहीं है, कोई कमी नहीं, कहीं से बाहर को कोई इंट्रोडक्शन है नहीं ऐसा कुछ भी कि यहाँ पे कोई बड़ी सी कंपनी हो या कुछ भी हो। तो अब इतने बड़े देश के लिए जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए। जी, अब एक घर में 10-10 लोग होंगे, अगर कोई 2,000 रुपये कमाएगा तो सरकार के ऊपर दोष देगा क्या हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट की अपनी जेब से थोड़ी ना देगी भाई। जब नियंत्रण में, अभी अब यहाँ छोटा, अभी और बाहर चले जाइए कंट्रियों में, छोटे शहर हैं, अच्छे से खा कमा रहे हैं। अब यहाँ ज़रा से देश हैं और इतनी बड़ी संख्या है, तो कहाँ से दे आदमी? कोई अलादीन का चिराग थोड़ी ना कोई सरकार लेके आएगी। इस वजह से जनसंख्या कानून बढ़िया बना रहे हैं लोग। जी, मायावती और अखिलेश कह रहे हैं कि ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, बच्चे तो भगवान की देन है। नहीं, कुछ नहीं खिलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, सत्ता पाने के लिए सब कुछ खिलवाड़ करते हैं, सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में सब लोग बाहर निकलेंगे बिल से। इलेक्शन तक, अभी जहाँ इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर कोई नहीं आएगा रोड पे, फिर नहीं कोई कहेगा कि जो है जनसंख्या कानून ख़राब है या वो ख़राब है, तब कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। अब 6 महीने बचे हैं जब इलेक्शन होने में, तो सारी पार्टियां निकल के आ गई बाहर। पहले क्यों नहीं आती? पहले सबके साथ पास जाएं, हर आदमी के पास जाएं, पूछें, उनका दर्द पूछें। लॉकडाउन में कौन मरा, कौन जिंदा रहा, किसी के पास पैसे रहे, खाने को नहीं रहे, किसी ने नहीं कहा। खाली मीडिया पे बैठ के टीवी पे भाषण देना, ये सबके काम है। रोड पे कोई नहीं आता है किसी को देखने। रोड पहले मायावती की सरकार रही है, अखिलेश की सरकार रही है और अभी योगी की सरकार रही है, तो इन तीनों में आपको क्या अच्छा लगा? मुझे देखिए, तीनों में सबसे अच्छी बेस्ट बीजेपी लगी। बीजेपी के जो रूल्स हैं काफ़ी अच्छे लगे हैं, लोग फॉलो भी करते हैं। और चाहे अखिलेश यादव है चाहे मायावती हो, खाली प्रशासन अगर टाइट करने से सब कुछ नहीं हो जाता है। आर्थिक मंदी भी देखनी पड़ती है। अब लोगों के पास 1 रुपया नहीं है, कोई नेता नहीं आके दे जाता, खाली न्यूज़ पे आके बोलते हैं टीवी पे कि मैंने
इतना फंड दे दिया, अकाउंट में डाल दिया, अरे किसके अकाउंट में गया? यहाँ तो लोगों को नहीं मिला ना। तो ऐसे नहीं चलता है काम करना पड़ता है तभी काम चलता है। अब कहने तो कोई नहीं, अगर बीजेपी को आदमी गाली दे या कहे तो ऐसा नहीं होगा, गाली तो सब कोई खाता है। लेकिन जो सरकार बेस्ट है जनता की नज़र में वो योगी सरकार है, और मैं तो फिर से चाहता हूँ बीजेपी फिर ही आए, 101% बीजेपी आएगी। और 2022 के लिए क्या माहौल है अभी तक का? बट अभी तक कोई माहौल क्या, अभी तो कोरोना काल चल रहा है। नहीं, इलेक्शन के लिए तो बस तैयारी है ही है। अब हम लोग तो जितना भी सपोर्ट अपना बीजेपी को ही रहेगा, और कहीं नहीं जाना है। मायावती कहती है कि भाई योगी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण और हिंदू और मुसलमान से कुछ नहीं होता, खून तो एक होता ना। अब बनाए तो हम ही आप लोग ने ना, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। अब हम कहे हिंदू, आप कहो मुसलमान, हो गए ब्राह्मण, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती है बीजेपी पर कि हिंदू मुस्लिम करती है, जातिवाद करती है, लेकिन असल में जातिवाद तो ये पार्टियां कर रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय? नहीं, जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, वो जो इलेक्शन होता है ना, तो जातिवाद भी शुरू हो जाता है, और वो फिर बीजेपी और सपा और बसपा ये सब शुरू होना ही तय है, क्योंकि यही राजनीति है। इसी को तो राजनीति कहते हैं कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर गायब हो जाओ, और जब इलेक्शन शुरू हुए तो गौ हत्या और ये हत्या वो हत्या उसके विरोध में खड़े हो जाओ। ये सब जब अभी इलेक्शन हो जाएंगे। योगी सरकार की जो छवि थी एक हिंदू शासन की छवि थी, ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरी कास्ट को कोई प्रॉब्लम हुई क्या मुस्लिम समुदाय को? हम तो कह रहे हैं किसी मुस्लिम से आप पूछ लीजिए, हिंदू को छोड़ के किसी से पूछ लीजिए, भारत के अंदर सब हिंदू हैं, कोई मुसलमान हिंदू नहीं है, सब हिंदू ही हैं। लेकिन आप किसी भी अदर कास्ट से पूछ लीजिए तो क्या है, उनके लिए प्रशासन नहीं बना है भाई? अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है कानून के अगेंस्ट, अगर कोई ने गुंडागर्दी किया तो क्या उनकी नहीं सुनवाई हुई थाने गए? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या FIR नहीं लिखी गई उनकी कि उनसे पहले पूछा कि आप मुसलमान हो, आप योगी सरकार चल रही है, आप मुसलमान हैं, आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, सपा सरकार में लिखी जाएगी। ये सपा और मायावती करती हैं, ये योगी सरकार नहीं करती। योगी सरकार सबके लिए बराबर है, तो बेस्ट योगी है, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है अभी तो हालात हैं कोरोना में जो बीजेपी सरकार ने संभाल लिए हैं, लोग मरे हैं ऐसा नहीं है, मरे तो हर कंट्री में है। आपदा आई है तो उसको तो झेला जाएगा ही। अब कोई उसके ऊपर आरोप लगा दे कि भारत के अंदर ऑक्सीजन से लोग मर रहे हो, अरे तो जब कमी है तो मरेंगे यार। अभी और किसी की सरकार होती तो क्या पता इससे बदतर हालात होते, तब तो क्या ऑक्सीजन क्या हवा भी नहीं चलती। ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि हवा भी नहीं आदमी खा सकता है। तो बहुत से कुछ कर रहे हैं, और इतना टाइम तक राशन दे रहे हैं। आदमी कहता है खाली राशन से पेट नहीं भर जाता, राशन ही खाली कोई दे के देख ले, यही बहुत होता है। खाली जो इतना 6 महीने के लिए राशन मिल रहा है, पिछले साल मिला, अभी मिल रहा है। लोग कहते हैं खाली राशन देना, और पिसाई कौन देगा? गवर्नमेंट सब कुछ देने लगेगी ना, तो गवर्नमेंट भी रिक्शा चलाएगी यहाँ पे आके, योगी सरकार भी रिक्शा ही चलाएंगे यहाँ पे। इस वजह से योगी सबसे सही हैं। बाकी देखिए गवर्नमेंट है, आते जाते सब लोग रहते हैं और सब बोलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई किसी के लिए नहीं है, करना जनता ही को पड़ता है। बस हाँ, कुछ सेफ्टी होती हैं कि आप प्रशासन है मजबूत है भाई। अब यहाँ पर ये तो है कि गुंडागर्दी नहीं सुनने को मिलती। दिन दहाड़े सपा सरकार में गोलियाँ मारी जाती थी, दिन दहाड़े भरे बाज़ार में, जो चौक सराफा बाज़ार में रहता हूँ, चौक में लूटें होती थी। अब तो नहीं होती है ना, टाइम से खुलती दुकानें, टाइम से बंद हो जाती हैं। तब पहले का माहौल कुछ और था, अब माहौल कुछ और है। अब क्राइम करके देखें एक बार, अब इस टाइम क्राइम कर लेंगे। सपा सरकार में 10 मर्डर 25 मर्डर करके आदमी जेल जाता था खाली फॉर्मेलिटी के लिए, दोपहर में सुबह बाहर, फिर आके मर्डर कर रहे हैं। अब करके देखें, दोबारा जेल जाने के औकात बचेंगे ही नहीं, जेल जाने के, क्राइम भूल जाएंगे भविष्य में। प्रशासन बहुत तगड़ा है इस टाइम, और जो भी सरकार है अपनी बीजेपी सरकार, बहुत अच्छा कानून है और बहुत अच्छी सरकार है। बीजेपी के अलावा और कुछ नहीं आनी चाहिए। महंगाई तो हर सरकार में होती है, किसके सरकार में नहीं होती भाई? जब भारत के अंदर कुछ रहेगा ही नहीं तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कोरोना काल में 2-2 साल पूरा जब बंद ही रहा पूरा देश, तो वैसे अगर महंगाई बढ़ी तो कोई वो नहीं है, सबके लिए बढ़ी। अभी बढ़ी है, कल सही भी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमेशा तेल 100 रुपये लीटर रहेगा, 150 रुपये लीटर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा तो टाइम लगेगा ही।